बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफाज़ कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूं अरफा और आज मेरे किचन में बन रहा है बीफ पुलाव। बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो बच्चियां शौक़ में पहली बार बनाएंगी वो भी बना लेंगी आसानी से। इतनी गर्मी में ना तो खाना बनाने को दिल चाहता है और ना ही खाने को, लेकिन जब आप ये बीफ पुलाव बनाएंगे तो जल्दी से बन भी जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो बनाते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव की रेसिपी। हाफ़ केजी मैंने बीफ लिया है, इसमें बोटियां भी शामिल है, इसमें थोड़ी चिकनाई भी शामिल है। तो ये हम पतीली में डाल देते हैं। अगर आपके पास हड्डियां हैं तो आप हड्डियां भी डाल सकते हैं, यखनी बहुत मज़ेदार बनती है। कुछ साबुत गरम मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 स्टार एनिस है, 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंग हैं, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं, 2 सब्ज़ इलायची है और 1 काली इलायची है। इसके साथ ही हम 2 तेज़पात ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 जवे लहसुन के और साबुत ही ऐड करेंगे, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का था जैसे मैंने काट लिया था। 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी वो भी हम डालेंगे। 1 लीटर तकरीबन हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि पकने के बाद आधी यखनी बच जाए। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे इसको और गोश्त की गलने तक हम इसको पका लेंगे। हाफ़ केजी मैंने राइस लिए हैं। राइस को हम धोकर सोक कर देंगे 1 घंटे के लिए। चावलों को मैंने 3 से 4 पानी से धो लिया है और अब हम इसको सोक कर देंगे। गोश्त की यखनी को चेक कर लेते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इसको पकते हुए और ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें से गोश्त को अलहदा कर देंगे और जो यखनी का पानी बचेगा उसको भी हम छान कर अलग रख लेंगे। यखनी तो बन चुकी है। अब हम कुछ चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को बारीक काट लेंगे। काली मिर्चें, सौंफ और साबुत धनिया सब अलग अलग हम कूट कर रखेंगे और कुछ साबुत गरम मसाले निकालेंगे। पतीली रख लेंगे और उसमें 1/4 कप ऑयल ऐड कर दूंगी मैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। 3 से 4 लौंग हैं, 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 सब्ज़ इलायची है और 1 काली इलायची है। इन मसालों के साथ ही 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है भरकर। जब ये चटक जाएंगे और इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें ऑयल में फ्राई करना है और इसका कलर चेंज नहीं करना हमें। अगर हम प्याज का कलर डार्क करेंगे तो पुलाव का कलर भी डार्क हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने काट कर ऐड किया है, बारीक काटा है। आप इसको कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। ये हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमने गोश्त बॉयल करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। अब हमने 2 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सौंफ को कूट कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। 6 से 7 सेकंड तक हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनके मैंने छिलके उतार दिए थे और काट लिया था उनके साथ 1 स्टार एनिस ये भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। नमक को हम बाद में चेक करेंगे। अभी हम यखनी ऐड कर देंगे और यखनी ऐड करने के बाद हम इसको उबाल देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएंगे 3 से 4 मिनट तक, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अगर यहाँ आपको लगता है कि यखनी कम है तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर नमक वग़ैरह चेक कर सकते हैं, तो मैंने नमक चेक कर लिया है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने हाफ़ टीस्पून नमक और ऐड किया है। आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कीजिएगा। पानी में अच्छे से उबाल आ चुके हैं तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने सूख करके रखे थे, उसका पानी निकाल कर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल को हमें अच्छे से यखनी में मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इस पर आधा ढक्कन लगा के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में 1-2 बार हम इसको चेक भी कर लेंगे और इसमें चमचा भी चला देंगे। जब इसका पानी बहुत कम हो जाएगा तब हम इसको दम वाली आंच पर रखेंगे। हो सके तो उस पर वज़न रख दीजिए ताकि इसमें स्टीम बनी रहे और चावल बहुत मस्त बने। 8 से 10 मिनट गुज़र चुके हैं और अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं। मिक्स कर लेते हैं। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
हर चावल का दाना खिला खिला बना है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। ज़रूर बनाइएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का जज़्बा पैदा होता है।